तो गृह मंत्री जाकर के बयान देते हैं चाईबासा में कि भाई खतियान आधारित जो है वो स्थानीयता नियोजन वो नहीं चलेगी, और फिर उसके बाद राज्यपाल जो है वापस करते हैं। तो तीनों का क्रोनोलॉजी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या मंशा है। रघुवर दास हो, गृह मंत्री हो, या फिर गृह मंत्री द्वारा नियुक्त राज्यपाल हो, तीनों आपस से जुड़े हुए हैं और मंशा बहुत स्पष्ट है। तो हुआ नहीं है कि यहाँ नहीं है, राज्यपाल जी साइन कर देंगे या बढ़ा देंगे, उससे एक्ट हो जाएगा। वो केंद्र पारित करेगी तभी होगी, तो वह तो उस विधेयक में ही प्रावधान है। राज्य सरकार को पिछले सरकार की गलतियों से सीखना चाहिए था, लेकिन सीखने के बजाय उसमें भी आपत्तियां दर्ज हुई, हम लोगों ने भी सवाल उठाया और अंततः वो रद्द हुआ। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति विधेयक को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया और कहा कि सरकार को समीक्षा करने की ज़रूरत है। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माले विधायक विनोद सिंह अमीनी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि 1932 खतियान का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है और राज्यपाल ने विधेयक को वापस लौटा दिया। आप इसको किस रूप से ले रहे हैं? देखिए, अगर आप क्रोनोलॉजी देखिए तो बहुत ही स्पष्ट है। झारखंड अलग होने के बाद से ही लोगों की ये मांग थी कि राज्य के तृतीय चतुर्थ श्रेणी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले। भाजपा लंबे समय तक शासनकाल में रही। खतियान आधारित स्थानीयता की गारंटी करने के बजाय रघुवर दास जी ने जो है वो 1985 आधार बनाया। फिर जब पिछले दिनों विधानसभा में अगर खतियान को लेकर के विधेयक पारित किया गया, तो गृह मंत्री जाकर के बयान देते हैं चाईबासा में कि भाई खतियान आधारित जो है वो स्थानीयता नियोजन वो नहीं चलेगी, और फिर उसके बाद राज्यपाल जो है वापस करते हैं। तो तीनों का क्रोनोलॉजी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या मंशा है। रघुवर दास हो, गृह मंत्री हो, या फिर गृह मंत्री द्वारा नियुक्त राज्यपाल हो, तीनों आपस से जुड़े हुए हैं और मंशा बहुत स्पष्ट है। रही बात कि इसको लेकर के भाई केंद्र सरकार इस तरह के कानूनों की गारंटी करेगी, तो वो खुद वह प्रस्ताव में ही है कि भाई ये 9वीं अनुसूची के तहत रखा जाए, ये केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाए। ये एक्ट हुआ नहीं है कि यहाँ नहीं है, राज्यपाल जी साइन कर देंगे या बढ़ा देंगे, उससे एक्ट हो जाएगा। वो केंद्र पारित करेगी तभी होगी, तो वह तो उस विधेयक में ही प्रावधान है। से कहा जा रहा है कि संसद निर्णय ले सकता है, विधानसभा ने, लेकिन अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया, आपको क्या लगता है कि संसद में तो वहाँ भी उनकी मंशा स्पष्ट है, लेकिन वो तो विधेयक में ही लगा है कि ये लागू तभी होगा कि जब संसद पारित होगा। उस विधेयक में ही लिखा हुआ है, वो तो स्पष्ट है। सर, राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियोजन नीति 2021 को भी रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद से कई परीक्षाएं, कई नियुक्तियां भी रद्द हो गई है। राज्य सरकार को पिछले सरकार की गलतियों से सीखना चाहिए था, लेकिन सीखने के बजाय उसमें भी आपत्तियां दर्ज हुई, हम लोगों ने भी सवाल उठाया और अंततः वो रद्द हुआ। लेकिन अब चूंकि समय नहीं है बाकी नियुक्तियां करे, सरकार को तुरंत नियुक्तियां लेनी चाहिए, जो भी वैकल्पिक रास्ता निकले, क्योंकि लोग नियुक्तियों के इंतजार में, लोगों की उम्र सीमा पार हो रही है। बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो क्या बजट सत्र के संदर्भ में बस मैं एक ही बात कहूँगा, अभी केंद्रीय बजट आई और केंद्रीय बजट में मुख्यमंत्री ने जो आलोचना की है, तो वो जब राज्य का बजट बना रहे हैं तो उन आलोचनाओं का ध्यान रखें। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे माले विधायक विनोद सिंह, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 1932 को लेकर लगातार सभी लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार को अपनी गलती से ज़रूर यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट, और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, big parking, pick up and drop from railway station and bus stand, home delivery. For contact 620-7676-941 or 912-8555-858.